आज हम करेंगे क्वांट का पेट के क्वेश्चंस, मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के। जो है ये एसबीआई का पेट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टूडेंट ए और बी हैं जो जिनके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और ये इनके मार्क्स हैं कितने में से 100 में से, ठीक है। मतलब मैथ, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। ए और बी, ए ब्लू वाला मतलब 70, 90, 60 और ये 55। बी का कितना है 50, 80, 75 और 65, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी इन ऑल। 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 5 5 10, 7 7 14 और ये 13, 270। तो एवरेज कितना हुआ इसका 4, 6, 8, 7 5, 5 का 5, 2, 1, 1.25। What is the ratio of the marks obtained by A in maths and computer? Maths and computer 160 to the B science और English 14, 8:7। What is the overall percentage marks scored by B? 270 अपन में 4, यही है 67.5। Marks scored by A in math 70 is what percentage of the scored B in English and science? 14 into 100, 1/2, 50%. If the passing marks of each subject is 40% of 20, मतलब 48, then what is the difference between passing marks and scored B कंप्यूटर का? 80 में से 48 मतलब 40, 40 32, ठीक है। नेक्स्ट 6 to 10 स्टडी क्या है, रडार चार्ट है। बिलो द आंसर फॉलोइंग नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। कंपनी है ए बी सी और डी ई। ईयर क्या है 16, 17 और 18, ठीक है। 16 का ये 0, 1000, 2000, 3000 और ये 4000, ठीक है। ए का कितना है 4000, फिर है हमारे पास 2000, फिर है ये 3.5, फिर आ गए हम 1000 पे, और 1000 के बाद ये कितने पे है 2500 पे, ठीक है। 2017 में ऑरेंज 2017 का है ना 3000। फिर क्या है हमारे पास ग्रे यहाँ पे 3500, ठीक है। ब्लू है 2000 पे, ठीक है। ऑरेंज फिर 2-3 हज़ार और उसके बाद ये 4000 पे। सी में हमारे पास है पहला 4000 3500 पे है, फिर ऑरेंज यहाँ बीच वाली पे है मतलब 2500 पे, उसके बाद ग्रे है 2000 पे। डी
डी में ये 1000, ऑरेंज 2000, फिर ग्रे 3000। यहाँ पे ये दोनों सेम पे हैं, 2500 है, 2500 ये है, और ऑरेंज है 3000। ठीक है। बसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन ईयर, सोल्ड प्लस अनसोल्ड। अच्छा तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड ही। ठीक है। इफ़ अ कंपनी बी सोल्ड 80%, 90 और 80 बसेस मैन्युफैक्चर्ड इन ये रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड। तो 80 मतलब 20%, 400, ये 10% मतलब 300, और ये 20% 1/5, 800। तो कितना हो गया, फिर इन तीनों का एवरेज भी 8, 9, 10, 11, 11 और 4 15, 15 का 500। मैन्युफैक्चर्ड बाय ए 16 और 18 टुगेदर 7, 500 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द डी 17 और 18, 5000। 5000 का मतलब हुआ यहाँ पे 2, 50, 50%। इफ़ द बस इज सोल्ड बाय बी एंड ई इन 2016 आर इतने परसेंट और इतने, फाइंड द रेशियो ऑफ द बसेस सोल्ड बाय ई, बी और ई टुगेदर इन 2016 टू द अनसोल्ड बसेस इन 2016। रेशियो निकालना है, 3/4 ऑफ बी 2000 प्लस 8/10 ऑफ ई 2500, रेशियो 1/4 ऑफ 2000 प्लस 2/10 ऑफ 2500, यही ना, 1500। और अगर ये 4 होता, 4 × 2 है तो 4, ये हो जाएगा 400, और फिर 2 800, 500, ये भी 500, 1000। नन ऑफ दीज बसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय 2018 ऑल 5 कंपनीज टुगेदर आर, 00 तो है ही, 35, 40, 50, 60, और ये 70, 80, 90, 150। व्हाट परसेंटेज ऑफ द 2016 का, 60, 60, 90, 90, और ये 100, 120, 130। एक 102%। एवरेज नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय बी सी डी, बी सी और डी कितने हैं ये, 50, 60, 70, 75, 100। आर हाउ मच मोर और लेस देन द डी ई टुगेदर इन 2016, 35। इसका एवरेज निकालना था 3750, तो ये कितना आता, 250। इफ़ द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम इतने अबव द कॉस्ट प्राइस, 100 की चीज़ 160, एंड गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 160 पे 9/10, 85/100। 5 का मतलब 1 और 3, और ये 20,
तो ये हो गया 4 और ये 5, 36, 51 0, 6 7 2 4 6 3060। सर डिवाइड करना है ना। प्रॉफिट कितना है 22.4। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इन स्कूल 60, वाइल द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ का 60 है और गर्ल्स का 55 है। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 58 है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 720। बॉयज़ 720 हैं। 6 2 12, 42 43 प्लस 55b इक्वल्स टू 2 8 16, 10 और 1 11 और ये होता है 56, 7 6 35 41 4 1 7 6 0 प्लस 58 जी। तो यहाँ पे आएगा 3G 40 8 4 12 2 और 1। एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 60b प्लस गर्ल्स का है 55g। एवरेज वेट ऑफ बोथ गर्ल्स एंड 58b प्लस g। तो यहाँ पे 2b 3g यही हुआ ना। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर 2 इंटू 720 है तो अपन में 3, 2 4 0 480। इतना आसान था। If 21 is added in a number, then the result become इतने परसेंट ऑफ, ये कितना परसेंट है 18, 3 और 1 4 और 3, 350 अपॉन में 300% ऑफ x। 7/6 6x प्लस 6 और 12 7x। तो सिर्फ x की वैल्यू 126। The amount invested by P or Q 2:3 and the investment by P or R is 5:7। P, Q और R 10 3 और ये 14, ये 15 हो जाएगा। ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट अर्न बाय पी एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ इतने लेस देन द अर्न बाय आर, 4 की वैल्यू है 76, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 19, तो क्यू का कितना हो जाएगा 15, तो 95। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इतना। इफ़ द अनदर मैन डी जॉइन हुज ग्रुप में एज इज़ 10 16 36, न्यू एवरेज 90। एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 4/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। CP SP। ठीक है। अब 100 CP को कितने में बेचा जा रहा है 80 SP पे, गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो
80 SP माइनस 100 CP अपॉन में 100 CP इंटू 100 इक्वल्स टू 20। ये 120 हो जाएगा। SP अपॉन CP इक्वल्स टू 120 अपॉन में 80, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है। इफ़ व्हेन द सेम आर्टिकल सोल्ड एट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो अगर तो मतलब ये है 200 की चीज़ बेच रहे हैं 300 में, तो सीधा यहाँ आएगा 50%। एन अमाउंट ऑफ 20,000 वर इन्वेस्टेड आर सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स बिकम इतना। ठीक है, मतलब 4,000 आ रहा है हमारा 2R अपॉन 100, 2,000। दो सौ से 200 गया, 1% ही आया। सही में 4,000 हुआ, 20,000 2R अपॉन में 100, 200 से 200, 20 20 10%। What will be the become 3 year if it invested? 12 इंटू 3 36%। करंट परचेज एन आर्टिकल मार्क्ड अप 50% एट अ डिस्काउंट 20%। मतलब 100 की चीज़ उसने 150 की लगाई, अब इस पे 8/10 120 का। ठीक है। फाउंड दैट हैव डिफेक्ट सो ही डिसाइड टू रिटर्न इट बट शॉपकीपर रिटर्न हिम ओनली 90%। तो 120 का 9/10 उसने दे दिया, इसका मतलब 108 दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको? 8% का। सॉरी, इसको पैसे तो 120 मिले ना, 120 पे 8 12, और वैसे एक्चुअल प्राइस तो 100 थी, 12% का प्रॉफिट हुआ। अ सम एक्स वॉज इन्वेस्टेड 10% सिंपल इंटरेस्ट 30%, मतलब 3/10। इफ़ द सेम सम इन्वेस्टेड 4% मोर फॉर सेम पीरियड, इतने मोर। चौदह बाई 100 एक्स 3 साल के लिए, तो 42। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x। 120 इक्वल्स टू 12 अपॉन में 100 एक्स, ये हो गया 10 5 20वां। A sum P was invested at 10% 2 years at a same simple interest. If the same invested for 20% x year, it would fetch इतने more।
20% मतलब P/5 इंटरेस्ट मिलेगा। और इफ़ द सेम सम मतलब P 20% x ईयर्स के लिए, तो Px/5 यहाँ पे 200 मोर हो जाएगा। P/5 हुआ x-1। अच्छा, Px की वैल्यू दी हुई है 5000, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 200, 800 P/5 4000। अब 4000 अपॉन में 5, x-1 इक्वल्स टू 200, ये हो जाएगा 800 4, x इक्वल्स टू 15। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 90 है। ठीक है, जो भी लाइन ग्राफ गिवन है, शुगर, टी, सॉल्ट, राइस, वीट। क्वांटिटी ऑफ परचेज इन केजी, यहाँ पे 15 केजी लिया है, फिर 20, 15, 20, 5, 30 और 10। इफ द सम ऑफ द पर केजी कॉस्ट शुगर एंड द सोल्ट इज 90 एंड द रेशियो बिटवीन पर केजी शुगर एंड सोल्ट 3:2, मतलब 5 की वैल्यू है 90, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 4, 18 का मतलब 54 और 36। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ शुगर एंड सोल्ट, टोटल कॉस्ट ना, ये 15 है, 15 का मतलब 27, 11, 81 और सोल्ट 5 मतलब 180। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ टी इज़ 5000, टी का 5000, तो 20 से डिवाइड करा, एंड द टोटल दैट ऑफ वीट इज़ 450, तो ये 45। देन कॉस्ट पर केजी ऑफ वीट इज़ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन, तो कुछ कम है, डिफरेंस नहीं है 5। वन के जी ऑफ राइस एंड 1 kg ऑफ शुगर इज़ परचेज इन 450। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस इज़ डिक्रीज बाई इतने % एंड शुगर इंक्रीज बाई इतने %, देन द कॉस्ट टोटल कॉस्ट पर केजी राइस एंड शुगर इज़ ₹500। शुगर 15 शुगर, राइस प्लस शुगर 450 की। अगर राइस का डिक्रीज़ हो गया प्राइस, मतलब ये है 1/3, तो 2/3 हो गया, और शुगर का इंक्रीज़ हो गया मतलब 4/3 हो गया, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो 2R + 5S इक्वल्स टू 1500, R + 3S इक्वल्स टू 50, 150 हुआ ना, तो R की वैल्यू है 1050 + 3S का 4S इक्वल्स टू 450।
माइनस का 3s है, तो ये माइनस का 2s होगा। 0.6 की वैल्यू होगी 300, निकालना क्या है, हाँ 300 ही। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी पर kg एंड राइस इज इतना रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल रेशियो ऑफ द टी, टोटल कॉस्ट ऑफ टी। टी का प्राइस है 20 इंटू 220, रेशियो 50 इंटू राइस 30, 0 44 रेशियो 15। अब ये क्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सोल्ट परचेज टुगेदर इज what percentage more or less than the tea or wheat? 30, 1/3, 26 into 1 plus 2 into 3 plus 4 into 5, 125 plus 6 into 7, 7 3s are 91 plus 8, 15 2 9 to 5। यहाँ पे 5 का गैप, 8 का, 17 का, 24, 2 square plus 1, 3 square minus 1, 4 square plus 1, 5 square minus 1, 36 37, 12 6 7 172। तीन प्लस का 9, 40, 0.5 into 3, 15, 34.5 plus 0.5, 35 into 25 कैरी 2, 4 से करेंगे, 4 5 140, प्लस हाफ कर दें तो 1, 5 into 2, 164 into 8, 2 carry 3, 48, 8 9 10, डबल डबल, ठीक है। तो इसका हाफ 6, तो 11.5 माइनस 6, 5.5, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, 5.5 आएगा।
डिवाइड बाई 3, 128 माइनस का 3, इसमें डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 5, 60 माइनस 3, 57. If the cost price of sugar, salt, rice इतना respectively, then find the sum of the difference, total cost of sugar and the total salt difference total. ये यहाँ से उठ गया, शुगर का 150, सोल्ट 5, 150, उसके बाद राइस है 300, 600. Sum of the total cost of sugar and salt and the sugar and rice. Find the sum of the difference between, ये तो 0, and total sugar and rice 450. A train crosses a tunnel which is half of its length with the speed 2x plus x 144 in half minute, मतलब 30. सिक्स में 2 और 4, 12, 6 और 5, 3x इक्वल्स टू 6/5, then find the time in which it will cross another train which is double of its length. Standing on platform in opposite direction. दो 3, 3 से 3, 72, 60 इंटू 60 कम में 72, 50. A tunnel crosses a which is half of its length with the speed 144 5/3, 4, 8, 1 और 6, 400. Then find the time in which it will cross another train double, 1200 of its standing on a platform in opposite direction with कितने % of initial speed. ट्वेंटी 4, 3, 6, 1/2.
एक्स तो 400 है, ये तो प्लेटफॉर्म था ना, तो 800 और 800 का डबल मतलब 1600, 24, 144, 5/18, 100/6, 6 3, ये 20, तो 100। Arun sell his watch at profit. Watch and his purse at loss. 300 की चीज़ 100 में, होल गेन इज 50, यहाँ पे 100 माइनस 2, ये 1/6 होता है, मतलब 600 की चीज़ उसने 500 में दी। वॉच उसने 3 की चीज़ 4 में और 6 की चीज़ 5 में। If you sell watch at loss and purse at the profit, then there is no loss and no profit. 4/3, 1/6, अब अगर 8 को 4/3 पे बेचे, क्या है वॉच अगर इतने लॉस पे है, मतलब 600 की वॉच 500 पे और प्रॉफिट पर्स 300 का पर्स 400 पे, ये 600 की वॉच 800 की, 300 का पर्स 250 का, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच 600। वॉच और पर्स है, वॉच को उसने लॉस पे किया है, ये कितना है, प्रॉफिट है 30
तो यहाँ वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास CP। अब इसने 2 की चीज़ 4/3 मतलब 6/3 पे बेची, और 1 की चीज़ 5/6 पे। सात बाई 6 की वैल्यू है 50। टू एक्स को 'A boat can cover equal distance in upstream and downstream in 6 hours if the speed of boat in still water 200 more than stream. Then find the time taken by cover a distance in upstream. छः तो 8x अपस्ट्रीम कितना है 2x 4। प्रभात इन्वेस्टेड इतने ऑन SI एट द रेट इतने 3 एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड 7020। वन if he invested same amount %10 2 ईयर्स के लिए टू 6 18 30 31 156।
Navneet published sold 3 books, Quant, English or Reasoning, on 3 different stores, A, B and C. Store A sold Reasoning book. A, Reasoning. Find MRP of a book if the discount given by A on Reasoning is 20% more than the discount B on Quant. हाँ, 12% दिया है. टू 8 220 880 if the total selling price of Quant book A, B together is इतना, MRP of Quant for B. क्वांट का A 20% का डिस्काउंट है, मतलब 80 A, और क्वांट का B 10%, 90 B. एक की वैल्यू 3, तो MRP ऑफ क्वांट B. If the MP of Reasoning book was 50% more than the cost price of book of C, find the profit percent of selling. So which is dead, so percentage of selling C Reasoning 20% का डिस्काउंट. पचास 120, मतलब 20% का. What is the ratio of average discount given on Quant A 20, Reasoning C and English B? And English B to market price of book 60 30. 1:5. If the English book sold at इतने A, 100x पे 15% डिस्काउंट, तो 170 की, 10 5 5 का 20, इसकी वैल्यू 2. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रीजनिंग बुक स्टोर फॉर C. रीजनिंग का C का डिस्काउंट है 81 में 100, 160. 4 men and 3 children complete a project
फॉर 600 इन 3 days। 4 men 3 चिल्ड्रन 3 दिन काम कर रहे हैं 600 रुपये में। इफ़ अ मैन कंप्लीट सेम प्रोजेक्ट इन 15 दिन, फाइंड द डेली वेज ऑफ अ मैन। पाँच 3 दिन की 600 है तो 1 दिन की 200। फोर मैन 3 चिल्ड्रन 3 दिन में काम करते हैं तो उनको 600 की वेज मिलती है, ठीक है। और यही काम एम 15 दिन में करता है तो 3C = M, 3/1 = ये आ गई एफिशिएंसी की रेशियो, ठीक है। अगर ये 3 दिन काम करेंगे तो 600 मिलेगी, तो 1 दिन की हो जाएगी 200। में इस आदमी का हिस्सा कितना है? 40 का। डिफरेंस बिटवीन 50% ऑफ y एंड x का 10% इज़ 170। डिफरेंस बिटवीन 4/10 ऑफ x एंड 3/10 ऑफ y इज़ 0। x/y हो गया 3/4, यही ना। फाइंड द सम x + y। ये क्या हुआ? 17x/10 की वैल्यू 170, x हो गया 100, तो सम ना 700। इफ़ द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 4:5, प्रॉफिट एट द एंड इतना, पी शेयर इज़ इतना, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्यूज एंड पीज इन्वेस्टमेंट? by 4 3 0 से 3 गया, 5 का मतलब 12, 5 और ये 4, 5:16। एवरेज ऑफ 8 consecutive odd number is 10। 8x 6 6 14 और 6 6 12 12 20 30 और ये 26 56 = 10। एवरेज है ना 8 का तो 80, तो 8x क्या हो गया 4, 24, x की वैल्यू होगी 3।
एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट 4 नंबर्स आउट ऑफ 8 नंबर्स। पहले 4 नंबर 4x प्लस 12, 12, 24, 8। Work done by 5 boys in 20 days can be done in 10 men 8 दिन में। 5, 2, 10, B/M equals to 4/5। 4 men and 4 boys undertook a work to complete 3 days। 540। Find the amount earned by boys in whole contribution। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4m 5 4 से 20 प्लस 16 इंटू 3 18 9 10 108। और बॉयज़ का कंट्रीब्यूशन कितना है 4 इंटू 4 इंटू 3 16 3 48 अपॉन में 108 540 1 2 2 7 4 और 9 60 240। संजय scored 56 marks and passed by 10 marks। 56x minus 10। रोहित scored 48 and failed by 6। 8x equals to 16। x की वैल्यू होगी 2। What is the pass percentage? पास परसेंटेज इंटू 56 अपॉन में 100 12 10 और 102 51%। 4 books are to be distributed among 7 students। If no student get more than 1 book, then the number of ways possible to do it। पहले 7 में से किसी को मिलेगी, फिर 6 5 परमुटेशन बनेगा ना। 7 स्टूडेंट में से 4 को मिलेगी। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल तो 7 6 5 और 4 42 इंटू 20। ये भी 4 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है क्योंकि हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे 7 में से बच्चे 4 ही, क्योंकि 4 ही बुक्स हैं तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। इन अ बास्केट देर आर 8 रेड इतने 6 ग्रीन बॉल्स। 2 बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बास्केट एंड वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग आइदर रेड और ग्रीन। या तो रेड ही हो दोनों में से या फिर ग्रीन हो, और वैसे 14 में से 2 हो। 4 3 इंटू 5 7 इंटू 13 28 प्लस 15 13 2 3 4 91 49। द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम 4 और 10 वाइल नॉन पैरेलल साइड इक्वल टू दी साइड ऑफ अ स्क्वायर एरिया। तो स्क्वायर है तो साइड होगी 5। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। इसका होता है क्या हाफ 14 इंटू हाइट
ये 4 6 3 3, तो 25 माइनस 9 16, ये 4 प्लस 4 4 ज़ा 16, 8 और 16 24। ये हाफ होता है, हाफ बेस, तो 12 हुआ ना। 6 7 8 28। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए स्क्वायर टू द लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसकी लेंथ है 10, 4/5। ए स्क्वायर अपॉन में बी इक्वल्स टू A1, find the ratio of the area of a square to that of a rectangle length 4/5, लेंथ है 10, तो x स्क्वायर अपॉन में b इक्वल्स टू 8/1। इफ़ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज सेम एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अपॉन में s इक्वल्स टू 8/1, तो s इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर 8√2। कंप्लीट।